तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने अप टू एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ लिया था। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में एक बार जल्दी से मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या था। एडियाबेटिक प्रोसेस इसका मैं आपको क्या बताया था कि डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो होता है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बिल्कुल भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? दूसरा पॉइंट बताया था कि इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। फास्ट रैपिड प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? रैपिड प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? वॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इंसुलेटिंग। वॉल ऑफ कंटेनर is perfectly insulating। फिर मैं आपको क्या बताया था? इसलिए मैं आपको बताया था कि यहाँ पे इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस जो इक्वेशन होता है वो होता है पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर P1 V1 रेज टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू गामा। इसका दो रिलेशन और भी मैं आपको डिराइव करके दिखाया था। मैं बोला था कि किसी एक को भी याद रखिए, बाकी दोनों पे आप इजिली आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से पहुंच सकते हैं। दूसरा जो इक्वेशन था वो क्या था? टी भी रेज टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और तीसरा क्या था? तीसरा था पी रेज टू वन माइनस गामा इंटू टी रेज टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये तीन रिलेशन हमने कराया था किस पे बेस्ट? एडियाबेटिक प्रोसेस बेस्ट। अब आज जो है बच्चों इसके आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। अगला टॉपिक लिखिए, कंपैरिजन बिटवीन isothermal and adiabatic process। कंपैरिजन बिटवीन isothermal and adiabatic process आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस का बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग? कंपैरिजन देखेंगे। तो देखिए, एक आइसोथर्मल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आइसोथर्मल पहले पढ़ लिया है, और एडियाबेटिक अभी हम जस्ट पढ़े हैं। एडियाबेटिक लास्ट लेक्चर में हमने एडियाबेटिक पढ़ा था। आइसोथर्मल में याद होगा आपको, यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था? टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट था। एडियाबेटिक में क्या था? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है तो ये तीनों क्या है? कांस्टेंट हो गए, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, इतना हमने कर लिया था। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर स्लोप की बात कर लें, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा बच्चों, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो बच्चों मैं क्या आपको बता रहा था कि ये दोनों जो है सो क्या हो गया? उसका रिलेशन हो गया। ये दोनों रिलेशन हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। ये रिलेशन फॉर एडियाबेटिक आइसोथर्मल एंड ये रिलेशन फॉर एडियाबेटिक। ग्राफ की अगर बच्चों बात करेंगे तो मैं आपको आइसोथर्मल का भी ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था कि आइसोथर्मल में अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ बोल सकते हैं पी इज प्रोपोर्शनल टू वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसका ग्राफ कैसा आता है? इसका ग्राफ भी हाइपरबोला आएगा। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोला आएगा। और यहाँ पे भी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू गामा। गामा क्या है? गामा एक नंबर है ना, कांस्टेंट ही है, तो इसका भी ग्राफ जो होगा बच्चों वो कैसा आएगा? वो एक हाइपरबोला ही आएगा। अब दोनों का कर्व अगर हाइपरबोला आ रहा है तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि विच वन इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड विच वन इज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर दोनों अलग अलग है, ऐसा ग्राफ कर्व दिख रहा है तो हम टिक मार सकते हैं, हाँ चलो ये आइसोथर्मल हो जाएगा, ये एडियाबेटिक हो गया, हम टिक कर देंगे। लेकिन अगर एक ही जगह पे दोनों ग्राफ आ जाएंगे तो कैसे क्या वर्क किया जाए? जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है ये दिस इज प्रेशर एक्सिस, एंड ऑन इधर की तरफ हमने क्या लिया है? इधर की तरफ हमने लिया है वॉल्यूम एक्सिस।
ये है वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दिस इज इनिशियल वॉल्यूम V, या V I इसका नाम हम देते हैं, ये है इनिशियल वॉल्यूम, और ये जो लाइन है यहां से किसी गैस को हमने एक्सपेंड किया है फाइनल वॉल्यूम V2 पे ले, और दूसरे गैस को भी यहां से एक्सपेंड किया है फाइनल वॉल्यूम के पास, दिस इज VF। अब ऐसे तो देखने में बोथ ग्राफ्स आर हाइपरबोलिक, बोथ ग्राफ्स आर हाइपरबोलिक, दोनों ही ऐसे कर्व हैं। तो हम देख के कैसे बता पाए कि कौन सा है एडियाबेटिक कर्व एंड कौन सा है आइसोथर्मल कर्व। अब अपने को फाइंड करना है कि विच वन इज एडियाबेटिक एंड विच वन इज आइसोथर्मल, which one is adiabatic and which one is आइसोथर्मल, ठीक है। चलिए, इसका नाम हमने कर्व 1 दिया, इसका नाम हमने कर्व 2 दिया। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है, अगर ध्यान से एक बार सीख लोगे तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखिए, दोनों कर्व डेफिनेटली हाइपरबोलिक हैं, लेकिन अपने को मालूम है कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय इक्वल्स टू m इक्वल्स टू dp बाई dv। किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए कितना होता है? -p/v। जबकि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों, मैं आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्लोप कैलकुलेट करना सिखाया था, याद कीजिए। फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? PV रेज़ टू m इक्वल्स टू कांस्टेंट, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है? स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू dp/dv इक्वल्स टू -m इंटू p/v। ये मैं आपको सिखाया हूं किसका? पॉलीट्रॉपिक का स्लोप कैलकुलेट करना। अगर हम बात करेंगे बच्चों एडियाबेटिक का, तो एडियाबेटिक क्या है? PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज एडियाबेटिक। तो आपको मालूम चलेगा कि बोथ आर सिमिलर। PV रेज़ टू यहाँ पे m था, यहाँ पे गामा था, बस m की जगह पे क्या आ गया है? गामा आ गया है। तो यहाँ पे स्लोप फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस will be m इक्वल्स टू dp/dv। किसके लिए? तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस गामा इंटू p/v। ओके बच्चों, एवरीवन यहां तक बताइए हाँ या ना? यानी अभी हमने क्या किया? अभी हमने दोनों के स्लोप को कंपेयर कर लिया है। देखिए क्या क्या स्लोप आया है। एक स्लोप किसका आया है? एक स्लोप आया है आइसोथर्मल का, इसको dp/dv से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये -p/v आ रहा है। और दूसरा स्लोप किसका आया है? दूसरा स्लोप आया है एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक के स्लोप को भी हम dp/dv से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये माइनस गामा p/v आया। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब जिसका स्लोप ज्यादा उसमें क्या होगा? डिफिकल्टी होगी चढ़ने में। तो अब देखिए, हम गामा का अगर वैल्यू बच्चों अपने को मिल जाए, तो हम स्लोप के बारे में इजीली वर्क कर सकते हैं। तो गामा के बारे में मैं आपको फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, 1 + 2/f। गामा क्या होता है? 1 + 2/f। अगर बात करेंगे मोनो एटॉमिक की, फॉर मोनो एटॉमिक गैस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा मोनो एटॉमिक इक्वल टू, तो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, 1 + 2/3, दिस विल बी इक्वल टू 5/3, ठीक है ना। अगर बात करेंगे बच्चों गामा फॉर डाई एटॉमिक की, तो डाई एटॉमिक के लिए गामा कितना हो जाएगा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक इज 5, so this will be equal to 1 + 5/2/5 means 5 + 2 7/5। यानी ये वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू आएगा 1.66, और ये वैल्यू कितना आएगा? 1.4। यानी दोनों का दोनों जो गामा है बच्चों, दोनों का दोनों गामा क्या है? मोर देन 1 है। अगर गामा का वैल्यू मोर देन 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल।
यहाँ तक सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना? यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट है तो जरूर डिस्कस कीजिए, डिस्कस करके ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सर और एक बार रिपीट करेंगे क्या? स्लोप वाला टर्म देख लीजिए। पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि ये स्लोप कैलकुलेट करना मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, तो स्लोप का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 2 लेक्चर पहले सिखाया था। दूसरा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमने स्लोप कैलकुलेट करना आपको सिखाया था, -m/p/v होता है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का रिलेशन क्या होता है? PV/m = K। अब जब इसको हम कंपेयर करते हैं एडियाबेटिक से, तो एडियाबेटिक का रिलेशन क्या है? एडियाबेटिक का रिलेशन है PV/γ = K। तो यहाँ पे m था, यहाँ पे गामा आ गया, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो इसका स्लोप -m/p/v था, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -γ/p/v। तो स्लोप तो अपने को मिल गया, दोनों का अपने को स्लोप मिल गया। किसका किसका स्लोप मिला? तो देखिए अपने को स्लोप मिला आइसोथर्मल का -p/v और एडियाबेटिक का -γ/p/v। अब अपने को सोचना था कि गामा का वैल्यू क्या होगा। तो गामा का रिलेशन मैं आपको लिखाया हूं 1 + 2/f। अब मैं आपको बताया हूं क्या कि दो तरह के गैसेस के लिए क्वेश्चन आएंगे, 1 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, 1 फॉर डायएटॉमिक गैस। फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, तो यहाँ पे f जगह पे 3 रखेंगे, तो 1 + 2/3 विल बी इक्वल टू 1 + 2/3 विल बी इक्वल टू 5/3। और बात करेंगे डायएटॉमिक गैस की, तो डायएटॉमिक गैस के लिए यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे अपने को रखना पड़ेगा 5 एंड 1 + 2/5 विल बी इक्वल टू 7/5। दोनों का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, तो ये 1.66 और ये 1.4, यानी गामा इज ग्रेटर देन 1। और बच्चों किसी भी नंबर में जब हम मोर देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे मान लो ये कोई नंबर है, हमने मान लो 50 लिया, 50 में मोर देन 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आएगा? 100, मोर देन 50 आएगा। अगर 50 में लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लेस देन 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो किसी भी नंबर में अगर मोर देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का वैल्यू बढ़ जाता है, लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर का वैल्यू क्या होता है? कम हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब ये गामा का वैल्यू क्या है? गामा का वैल्यू तो मोर देन 1 है, और ये स्लोप था किसका? आइसोथर्मल का -p/v। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इसमें हम गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड गामा इज मोर देन 1, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। इसका मॉडुलस वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्लोप फॉर एडियाबैटिक इज मोर देन स्लोप फॉर आइसोथर्मल। एवरीवन हां या ना? रेज योर हैंड। वेरी गुड। अब देख लो, जरा ध्यान देना, स्लोप होता क्या है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ग्राउंड से इस हाइट पे जाना है, ग्राउंड से इस हाइट पे जाना है, और ग्राउंड से इस हाइट पे जाने के लिए एक ने कुछ ऐसा डिजाइन तैयार किया कि इस वाले रास्ते से होते हुए हम लोग ग्राउंड पे चल जाएंगे, और दूसरे ने कुछ ऐसा डिजाइन तैयार किया। तो किस वाले डिजाइन पे, किस पे चढ़ना आसान होगा? अगर एक लोडेड मान लो ट्रक को लेके जाना है यहाँ से यहाँ, ग्राउंड से इस वाले हाइट पे लेके जाना है लोडेड ट्रक को, तो इस वाले रास्ते से ले जाना आसान होगा या इस वाले रास्ते से ले जाना आसान होगा? दिस इज पाथ ए, दिस इज पाथ बी, बताइए। बी से इसलिए ले जाना आसान होगा क्योंकि बी का स्लोप क्या है? बी का स्लोप बच्चों कम है, इसका स्लोप क्या है? लेस है। तो ध्यान रखिए, जिसका स्लोप लेस होगा, जिसका स्लोप लेस होगा उसका एंगल विथ एक्स क्या होगा? कम होगा। पहला पॉइंट, जिसका भी स्लोप लेस होगा उसका एंगल विथ एक्स कम होगा। जिसका स्लोप एक्स होगा, जिसका स्लोप लेस होगा उसमें अपने को वर्टिकली ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब चलिए ऊपर चलते हैं। अपने जो क्वेश्चन था वहां पे अपने पास ये दो ग्राफ था, ये दो ग्राफ था। आपको यहां से ऊपर चढ़ने में आसानी होगी या यहां से ऊपर चढ़ने में आसानी होगी? क्या लग रहा है? 1 पे ऊपर चढ़ने में आसानी होगी, यानी 1 का स्लोप क्या है बच्चों? 1 का स्लोप लेस है, और 1 का स्लोप लेस है मींस 1 इज आइसोथर्मल, 1 इज आइसोथर्मल एंड 2 इज एडियाबैटिक, 2 इज एडियाबैटिक। याद रखिएगा, देखो बहुत इजी टॉपिक होता है, लेकिन क्या होता है ना, 11th क्लास में जब आप लोग पढ़ते हैं तो हमको मालूम है क्या होता है, दिसंबर के आसपास या दिसंबर के बाद इसको पढ़ाया जाता है, और उस टाइम क्या होता है आपके स्कूल में 11th का एग्जाम का टाइम रहता है, तो उस टाइम बहुत सारे लोग ये थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से नहीं कवर कर पाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा उनका फोकस स्कूल एग्जाम पे होता है, जबकि बहुत इजी टॉपिक है, यहाँ पे पूरा का पूरा स्कोर होता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में इसको पढ़ा रहा हूँ। तो सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना? क्लियर है क्या ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक कैसे पहचानेंगे? यस सर। ओके, अब देखिए क्या, अब आप इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब कुछ नोट हो गया ना हर किसी का? सर
ओके हाँ सर। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन इस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन इज ए गैस इज a gas is a gas is compressed from expanded from a gas is expanded from a gas is expanded from initial volume v to final volume 2v. A gas is expanded from initial volume v to final volume 2v. First by to final volume 2v by three different process. First isobaric, second isothermal, and third adiabatic. Then in which process work done will be maximum, and in which process work done will be maximum, and in which process work done will be minimum. चलिए तो ये वर्क करना है, मैं सोल्व करता हूं, आप लोग देखिए कैसे वर्क कर लेंगे, वो मैं जल्दी सोल्व कर दूंगा। बोला है कि ये गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम भी है और उसको एक्सपेंड करके उसका फाइनल वॉल्यूम कितना ले आ रहे हैं, 2 भी ले आ रहे हैं। तीन अलग अलग प्रोसेस से, एक आइसोथर्मल, दूसरा एक आइसोबारिक, दूसरा आइसोथर्मल, तीसरा एडियाबेटिक। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हम पीवी कर्व बनाते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, पीवी कर्व बनाते हैं। देखिए ये होगा बच्चों क्या, दिस इज प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। ये हो गया वॉल्यूम एक्सिस। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम भी है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम 2 भी है, मतलब यहां से यहां लेके आना है। एक सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे यहां से यहां आएंगे तो प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइसोबारिक का कर्व कैसा होगा, ये वाला होगा, सीधे स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। सेकेंड आइसोथर्मल एंड थर्ड एडियाबेटिक। तो अपने को मालूम है आइसोथर्मल का कर्व कैसा होता है, हाइपरबोला। एडियाबेटिक का कर्व कैसा होता है, वो भी होता है हाइपरबोला, लेकिन एडियाबेटिक नीचे होता है, आइसोथर्मल ऊपर होता है। तो अपने पास ये तीन कर्व मिल गए, दिस इज फर्स्ट कर्व, दिस इज सेकेंड कर्व, दिस इज थर्ड कर्व। दिस इज फर्स्ट कर्व क्या हो गया, आइसोबैरिक, दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबेटिक। अब अपने से क्या पूछ रहा है, अपने से ये पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा वर्क हुआ है, किसमें सबसे कम वर्क हुआ है। तो अपने को बच्चों मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। तो ये वाला एरिया बस अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलिए एरिया की बात करते हैं। तो आइसोबेरिक में कौन सा एरिया आएगा, आइसोबेरिक में ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो इस वाले एरिया का नाम हमने A1 दिया। सेकेंड बात करेंगे आइसो थर्मल में कौन सा एरिया आएगा, तो आइसोथर्मल में ये वाला एरिया आएगा। इस वाले एरिया का नाम हमने A2 दिया। एंड थर्ड अगर बात करेंगे हम आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक में कौन सा एरिया आएगा, आइसोकोरिक में ये वाला एरिया आएगा जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। सॉरी आइसोकोरिक नहीं, एडियाबेटिक में ये वाला एरिया आएगा जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। तो इस वाले एरिया का नाम हमने दिया किससे, A3 से। तो W1 किसके इक्वल होगा, A1 के इक्वल, W2 A2 के इक्वल, एंड W3 किसके इक्वल होगा, W3 A3 के इक्वल होगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि W1 सबसे ज्यादा है, उससे कम W2 है, सबसे कम W3 है। यानी आपको याद रखना है कि वर्क डन इन आइसोबेरिक इज मैक्सिमम, देन वर्क डन इन आइसोथर्मल, देन वर्क डन इन आइसोथर्मल, एंड देन वर्क डन इन एडियाबेटिक। एवरीवन हाँ या ना, वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
इसी क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइनल प्रेशर विल बी मैक्सिमम फॉर व्हिच एंड फाइनल प्रेशर विल बी मिनिमम फॉर व्हिच। तो देखिए आइसोथर्मल में तो फाइनल प्रेशर उतना ही है जितना, आइसोबैरिक में तो फाइनल प्रेशर उतना ही जितना इनिशियल था। ये इनिशियल प्रेशर था, ये फाइनल प्रेशर है P के इक्वल, इसका नाम P1 दे देते हैं। आइसोथर्मल का फाइनल प्रेशर ये है, इसका नाम हम P2 देते हैं, दिस इज फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल। और एडियाबेटिक का फाइनल प्रेशर ये है, इसका नाम हम दे देंगे क्या, P3। तो फाइनल प्रेशर मैक्सिमम किस में रहेगा, आइसोबैरिक में, और मिनिमम किस में रहेगा, एडियाबेटिक में। तो एक और नोट देके याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नोट, वन मोर नोट, in this process final pressure will be maximum for isobaric and minimum for adiabatic। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। रेज योर हैंड अगर आपने लिख लिया है तो। बच्चों साथ साथ लिखने की कोशिश करो। वेरी गुड। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि this is pressure volume curve for a gas, for two different gas which is expanded adiabatically। दोनों adiabatic expansion है, one is for monoatomic, other is for diatomic। ठीक है, ये ग्राफ किसके हैं, adiabatic expansion for monoatomic gas and for diatomic gas। इसमें मोनोएटॉमिक का कौन सा है, डायएटॉमिक का कौन सा है, अपने को ये बताना। ठीक है, विच वन इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉर मोनोएटॉमिक गैस एंड विच वन इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉर डायएटॉमिक गैस। ओके एवरीवन, सबने क्वेश्चन लिखा क्या? तो चलिए अब कर्व में आइडेंटिफाई करना है कौन सा मोनोएटॉमिक के लिए है, कौन सा डायएटॉमिक के लिए है। तो दोनों तो हाइपरबोला ही हैं, तो दोनों एडियाबेटिक ऑलरेडी दिया हुआ है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए अपने को मालूम है स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस गामा इंटू पी बाई भी, माइनस गामा इंटू पी बाई भी, क्योंकि एडियाबेटिक है। अब गामा की बात करेंगे, गामा मोनो कितना होगा, गामा इक्वल टू 1 + 2 बाई एफ इज इक्वल टू 1 + 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो के लिए 3 होता है, दिस विल बी इक्वल टू 5/3 और 1.66। गामा डाई की बात करेंगे, गामा डाई इक्वल टू 1 + 2 बाई एफ, 1 + 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक इज 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7/5 मींस 1.4। अब गामा किसके लिए ज्यादा है, गामा मोनो के लिए ज्यादा है, मोनोएटॉमिक के लिए गामा अगर ज्यादा है तो मोनोएटॉमिक का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी हम बोल सकते हैं स्लोप फॉर मोनोएटॉमिक विल बी more than that of diatomic। ठीक है, अब मोनोएटॉमिक का स्लोप ज्यादा है तो नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला हो गया मोनोएटॉमिक, दिस इज मोनोएटॉमिक। ऊपर वाला का स्लोप कम है तो ऊपर वाला क्या हो गया, डायएटॉमिक। एवरीवन हाँ या ना, नोट कर लीजिए इसको। अब इसी क्वेश्चन में आपको अलग ढंग से पूछ दे कि हीलियम के लिए कौन सा है, ऑक्सीजन के लिए कौन सा है। तो हीलियम क्या होता है, हीलियम मोनोएटॉमिक होता है, तो दिस इज फॉर हीलियम, दिस इज फॉर हीलियम एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो था बच्चों एक्सपेंशन का सारा केस। अब एक और लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिएगा, एक वन मोर क्वेश्चन। One more question, देखिए two gases have same initial pressure, volume and temperature। Two gases have same initial pressure, volume and temperature। Two gases have same initial pressure, volume and temperature। ठीक है, they are compressed to same final
same final volume, one by adiabatically and other by isothermally, one by adiabatically and other by isothermally, then for which case work done will be more, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसके पहले वाला सारा केस किसका था, एक्सपेंशन का था। कंप्रेशन के केस में क्या होगा, कंप्रेशन के केस में इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यानी इनिशियल वॉल्यूम जो होगा, इनिशियल वॉल्यूम वो है ज्यादा और फाइनल वॉल्यूम जो है बच्चों वो क्या है, वो है कम। यानी इनिशियली यहां से हमको यहां आना है, एक बार एडियाबेटिक आ रहे हैं, एक बार आइसोथर्मल आ रहे हैं, दोनों ही बोलता है कि कर्व कैसा रहेगा, दोनों ही बोलता है कर्व रहेगा हाइपरबोलिक। तो अगर हाइपरबोलिक दो रास्ते से यहाँ पे यहाँ आएंगे हम, तो एक तो है आपका ये वाला रास्ता, तो स्ट्रेट लाइन जैसा बन गया, रुक जाइए, एक तो है आपका ये वाला रास्ता कि आप ऐसे चले जाइए, एंड दूसरा है रुक जाना बच्चों, एक तो आप ऐसे चले जाइए, दूसरा आप ऐसे चले जाइए। तो मान लीजिए आपने ये दो कर्व के हेल्प से यहाँ से यहाँ है, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, ये पहला कर्व हो गया, ये दूसरा कर्व हो गया। इस बार कंप्रेशन हो रहा है और अपने को आइडेंटिफाई करना है कि एडियाबेटिक कौन सा है, आइसोथर्मल कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग के अनुसार कौन सा कर्व आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है, जरा आप लोग पहले बताइए। ऊपर एक्सपेंशन में क्या हो रहा था, एक्सपेंशन में नीचे वाला एडियाबेटिक था, ऊपर वाला आइसोथर्मल था। आप सिंपली सोचिए कि किस वाले कर्व पे चढ़ना आसान है, जिस पे चढ़ना आसान है उसका स्लोप कम, जिसमें चढ़ना डिफिकल्ट है उसका स्लोप ज्यादा। मान लीजिए ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन है, और आप क्या कर रहे हैं, आप माउंटेन के क्लिफ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप आसानी से चढ़ पाएंगे या यहाँ पे आसानी से चढ़ पाएंगे, सेकंड में आसानी से चढ़ पाएंगे। मतलब सेकंड का स्लोप क्या है, कम है, इसका सेकंड का स्लोप क्या है, कम है। और जिसका स्लोप कम होता है वो कौन सा होता है, जिसका स्लोप कम होता है बच्चों, वो होता है आइसोथर्मल। तो सेकंड इज आइसोथर्मल, सेकंड इज आइसोथर्मल, एंड फर्स्ट इज एडियाबेटिक। ओके एवरीवन, हाँ या ना। अब यहाँ पे अपने पूछा वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, तो जिसका एरिया ज्यादा उसमें वर्क डन ज्यादा। तो आप देखिए यहाँ पे एरिया आइसोथर्मल का क्या है, कम है, एरिया ऑफ आइसोथर्मल इज कम। तो अगर यहाँ का एरिया A1 है, इसका वर्क डन हम क्या मान लिए, इसका एरिया का नाम देते हैं A2, इसका वर्क डन रह दिया कितना, W2, ठीक है। और ऊपर वाला कर्व जो है इसका एरिया का नाम हमने दे दिया A1, ऊपर वाले कर्व के एरिया का नाम हमने दे दिया A1 और वर्क का नाम भी दे दिया क्या, W1, A1 इक्वल्स टू W1। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है क्या कि एरिया फॉर एडियाबेटिक इज मोर देन एरिया फॉर आइसोथर्मल। तो therefore work for adiabatic is greater than W for isothermal। गलती एकदम नहीं करना है, ध्यान से सोल्व कीजिए, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। याद रखिए एक्सपेंशन के केस में क्या हो रहा था बच्चों, एक्सपेंशन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे लोग का आंसर आ गया था। एक्सपेंशन के केस में क्या हो रहा था, एडियाबेटिक में सबसे कम वर्क हो रहा था, कंप्रेशन के केस में एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है। अगर यहाँ पे बच्चों एक और ग्राफ रहता, कौन सा ग्राफ रहता, मान लीजिए यहाँ पे एक आइसोबेरिक कर्व भी रहता, तो आइसोबेरिक कर्व ऐसे होता, तो उसमें सबसे कम होता वर्क। तो अगर तीसरा इसका नाम, अगर तीसरा कर्व हम ये रख रहे हैं, तो 3 इज आइसोबेरिक, इसमें वर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन दोनों के लिए डिफरेंट केसेस है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सब किसी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर है तो रेज योर हैंड एंड देन हम आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके,
तो अब चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखिएगा फाइंडिंग मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग molar specific heat for polytropic process। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक रिलेशन आप लिख लीजिए। रिलेशन क्या है? C इक्वल्स टू CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस C इक्वल्स टू CV प्लस 1 डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई 1 माइनस M। ओके, ये वाला रिलेशन सब लोग कोई लिख लेंगे, सब बच्चे लिख लेंगे। अब देखिए क्या, एक दो बातें याद रखना बच्चों। क्या क्या याद रखना है कि PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट किसके लिए था? ये आइसो एडियाबेटिक के लिए था। पॉलीट्रॉपिक के लिए क्या है? पॉलीट्रॉपिक के लिए है PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक में दूसरा रिलेशन में आपको क्या बताया था? एडियाबेटिक में पॉलीबेटिक के जगह गामा क्या था? एम था। ओके गुड, वो मैं चेक कर रहा था। चलिए, तो सेकेंड जो रिलेशन था बच्चों अपना, सेकेंड रिलेशन ये था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या था? TV रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? TV रेज टू M माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। थर्ड रिलेशन क्या था? थर्ड रिलेशन था P रेज टू 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? P रेज टू 1 माइनस M इंटू T रेज टू M इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मतलब एक सेट आपको याद रखना है, दूसरा सेट अपने आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है ना, ध्यान रखिएगा, कोई एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस नहीं है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब कोई भी एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस बना देगा, एक रिलेशन बना देगा, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको उसका आइडिया लगेगा। ठीक है, तो अपने को ये दो सेट याद रखना, पहला सेट ये, दूसरा सेट ये, और ये दो सेट बच्चों याद है तो अपना सारा का सारा क्वेश्चन इस पर बेस्ट बनेगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा देखिए। क्वेश्चन इज दिस इज ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है। ये ग्राफ ओरिजिन से होते हुए पास होने की कोशिश कर रहा है। दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फॉर अ प्रोसेस ग्राफ बिटवीन pressure and volume is given. For a process, graph between pressure and volume is given. Then calculate molar specific heat capacity for this process. Then calculate molar specific heat capacity for this process. ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। हम बोले सो सिंपल, चलिए देखिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। इसका रिलेशन में क्या लिखा था? C इक्वल्स टू CV प्लस M डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, यही था ना? C इक्वल्स टू CV प्लस M डिवाइडेड बाई प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस M, प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस M। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब इस रिलेशन में क्या करेंगे? अपने को M बस फाइंड करना है। यहाँ पे ग्राफ के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं? ये ग्राफ ओरिजिन से होते हुए पास हो रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यू कैन राइट P बाई V इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यू कैन राइट P V रेज टू माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे P V रेज टू माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया इस वाले केस के लिए। नॉर्मल अपना जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है बच्चों, वो क्या होता है? इसको कंपेयर कर देंगे। अपने पास आया P V रेज टू माइनस 1 इक्वल्स टू K, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है? PV रेज टू M, PV रेज टू M इक्वल्स टू कांस्टेंट के से कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को जब आप बच्चों कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि M का वैल्यू कितना है? M का वैल्यू -1 है। चलो M का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो C इक्वल्स टू CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो CV प्लस R बाई 2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर।
अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया रहता कि सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर मोनोएटॉमिक एंड डाइएटॉमिक, अगर इसी में ऐड कर दिया रहता कि सोल्व अबव क्वेश्चन फॉर मोनोएटॉमिक एंड डाइएटॉमिक गैस, तो क्या करते? तो यहाँ पे वर्क करते। अब अपने को मालूम है सीवी क्या होता है। सीवी क्या होता है बच्चा लोग? एनीवन बताएगा कोई? सीवी क्या होता है? सीवी का रिलेशन बताया था ना, सीवी मोलर स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। वेरी गुड। इसका फॉर्मूला क्या था? FR/2 था। अब बात करेंगे मोनो के लिए, तो सीवी मोनो कितना हो जाएगा? सीवी मोनो हो जाएगा, एफ होता है मोनो के लिए 3, तो 3R/2। और बात करेंगे सीवी डाई के लिए, तो सीवी डाई कितना हो जाएगा? एफ का वैल्यू था 5R/2। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस के लिए क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू सीवी कितना हो जाएगा? 3R/2 प्लस R/2, दिस विल बी इक्वल टू 4R/2 इक्वल्स टू 2R। यानी ऊपर वाले केस के लिए मोनो एटॉमिक के लिए अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट मिल गया। ऊपर वाले केस के लिए डाई एटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? डाई एटॉमिक के लिए हो जाएगा सीवी कितना हो जाएगा? 5R/2 प्लस R/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6R/2 मींस 3R। एवरीवन हाँ या ना? एवरीवन रेज योर हैंड। क्लियर है? तो हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए जल्दी से इसको आपको नोट कर लेना है। और बच्चों टाइम आउट होने वाला है, टाइम आउट होगा तो जल्दी से विद इन अ मिनट रिज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को प्रैक्टिस करने हैं और आज कोशिश करूंगा अपना ये चैप्टर क्लोज करने का। ठीक है, जल्दी से आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लोज होने के पहले, टाइम आउट होने के पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज an ideal monoatomic gas is taken through. Next question is an ideal monoatomic gas is taken through. An ideal monoatomic gas is taken through process as shown in diagram. Taken through process as shown in diagram. An ideal monoatomic gas is taken through process as shown in diagram. Then find out molar heat capacity. Then find out molar heat capacity. डायग्राम कैसा दिया हुआ है? तो डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, इधर की तरफ प्रेशर है और इधर की तरफ बच्चों है 1/टेम्परेचर। ग्राफ इज लाइक दिस, यहां से यहां बढ़ रहा है। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन। ओके, अब इस वाले केस में अपने को फाइंड करना है मोलर हीट कैपेसिटी। कैसा गैस है? तो मोनोएटॉमिक गैस है। चलिए जरा ट्राई कीजिए पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूं। आप लोग ट्राई कर लीजिए बच्चों, टाइम आउट हो जाएगा तो जल्दी से रिज्वाइन कर लेंगे सही बच्चे।